दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है जहर तो पीना ही। चंपा, क्या हुआ? साहब आप बैठो, छोड़ो इन सब चीज़ों को। क्या हुआ? तुम बड़ी उदास लग रही हो मुझे आज। हाँ साहब, हम गरीब लोग उदास ही रहते हैं। तो तुम्हारी उदासी को अगर तुम चाहती हो, मैं दूर कर देता हूँ। नहीं नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? क्यों नहीं ऐसा? मैं एक बच्चा थोड़ा हूँ जो तुम्हारे चेहरे से मुझे साफ दिखाई नहीं देता कि तुम किसी चीज़ को लेकर थोड़ा परेशान हो। और तुम्हें पता है, प्यार करने के बाद जितनी भी परेशानियाँ होती हैं वो सब दूर चली जाती हैं। परेशानियां साहब प्यार से नहीं, पैसे से दूर होती हैं। अरे मेरी जान, तुम्हें तुम्हें भी पैसे की कमी है क्या? वो भी मेरे होते हुए। बोल, कितना पैसा लौटाऊं मैं तुम पर? बता। नहीं नहीं साहब, लुटाने की बात नहीं है। बस थोड़े से पैसे चाहिए थे, वो घर में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। जितने तुम्हें चाहिए ना, बता देना। मगर मैं नहीं चाहता कि तुम छोटा सा मुंह बनाकर ऐसे उदास होकर मेरे घर में काम करो, क्योंकि इस चेहरे का बहुत मूल्य है। साहब काम के लिए तो आई हूँ, तो काम तो करना ही पड़ेगा ना। हम्म किसी जरूरी काम के लिए आई हो, वो जरूरी काम करो ना। ये क्या कर रहे हैं आप साहब? अरे कुछ नहीं कर रहा, बस तुम्हें प्यार करता हूँ और तुम्हारी बाहों में खोना चाहता हूँ। साहब थोड़ा पीछे होके बैठो ना। क्यों? किस चीज़ की घबराहट हो रही है तुम्हें? मुझे घबराहट हो रही है, दिल जोर जोर से धड़क रहा है मेरा। वो इसलिए ना, क्योंकि तुम जैसी नौकरानी ने आज तक किसी मालकन प्यार नहीं ना किया। साहब ऐसे मत करो आप, मैं जाती हूँ। मैं मेरे को और काम बहुत है। आपको कुछ चाहिए? अरे कहाँ जा रही हो मेरी जान? अभी तो बात बाकी है, फिर रात बाकी है, फिर जज्बात बाकी है, और और हमारा मेरा किचन में काम बाकी है। काम किसका है? मेरा करती हूँ ना। तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास बैठो, मेरी बात सुनो। बोलिए साहब, क्या सुनो? तो फिर क्यों भागती हो तुम इधर उधर? साहब थोड़ा सा दूर रह के बात कीजिए ना। बोलिए। अरे बहुत होगी तुम्हारी नटंकी। ऐसा क्यों कर रही हो आज? रोज तो हम कितना प्यार करते हैं ना। आज क्या हुआ तुम्हें? बताओ, क्या हुआ? कुछ नहीं। तो फिर चलो मुझे करते हैं ना, जैसे हर रोज करते हैं। मैंने कहा ना कि मेरे होते हुए तुम्हें पैसे की कोई कमी नहीं आएगी। ठीक है साहब। क्या ठीक है, क्या ठीक है लगा रखे है यार तूने? तुम्हारा ध्यान क्या है? मैं तुम्हें इतना प्यार कर रहा हूँ और पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। ये हुई ना बात, मेरी जान। मैंने बोला ना कि पैसे की चिंता तुम मत करो। पैसा भगवान का दिया हुआ मेरे पास इतना है कि कभी खत्म नहीं होता। ठीक है साहब। बस कमी है तो तुम जैसी औरत की, जिसे मैं बहुत सारा प्यार करता हूँ। साला अब करूं तो क्या करूं? कितना कुछ कर लिया, कोई भी एक ढंग की नौकरानी नहीं मिल रही है, और ऊपर से समीर भी आने वाला है। वो आकर क्या बोलेगा कि चाचा जी आप खुद ही खाना बनाते हो? ऐसे तो मेरी गांव में बेइज्जती हो जाएगी। क्या करूं अब मैं? किसके पास जाऊं जो मुझे कोई ढंग का नौकर दे दे?
अच्छा नौकरानी दे दे। साले खुद खाना बना बना के ना हाथ भी जल चुके हैं मेरे। इस न्यूज़पेपर में भी इतना ढूंढ लिया मगर कोई नौकर, पता नहीं कहाँ मर गई है शहर की नौकरानी। नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते। वो कौन हो तुम? बैठो। वो नौकरानी के लिए आपने इश्तिहार दिया था ना? क्या? तुम और नौकरानी? तुम नौकरानी का काम करने आई हो यहाँ पे? हाँ साहब, क्या हुआ? मुझ में कोई कमी लग रही है आपको? अरे नहीं, शक्ल सूरत से तुम किसी अच्छे खानदान की लग रही हो, इसलिए मैंने पूछा कि तुम काम करने आई हो। क्या हुआ? नहीं साहब, आपने बिल्कुल सही पहचाना। मतलब हम पहले बहुत अमीर थे, फिर बस मेरे पति की डेथ हो गई, उसके बाद सारा बिजनेस चौपट हो गया और आज मैं लोगों के घरों में काम कर रही हूँ। अरे कोई बात नहीं, जिंदगी है। जिंदगी में दुख तकलीफें आती रहती है, मगर जो छोड़कर चले जाते हैं ना, उनका गम कभी नहीं बुला सकते। अच्छा, इससे पहले तुम कहाँ काम करती थी? इससे पहले मैं वो आपके साथ वाले शर्मा जी है ना, अच्छा। वो अभी बाहर चले गए हैं तो उस वजह से फिर। ओ हाँ 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 हाँ, शर्मा जी तो चले गए हैं यूएस से। हाँ जी। अच्छा, तो तुम शर्मा के यहाँ काम करती थी? अरे फिर तो ठीक है, फिर तो तुमसे ज़्यादा पूछने की भी ज़रूरत नहीं है मुझे। ये बताओ, पगार कितने लोगे तुम? पगार साहब उधर तो मेरी 18,000 थी, और आप देख लो कितने लोगों का काम है। देखो, इस घर में वैसे तो मैं अकेला रहता हूँ, मगर गांव से मेरा भतीजा आने वाला है, हम्म, और इसी वजह से मुझे नौकरानी की सख्त ज़रूरत थी। तभी तो मैंने सोशल मीडिया पर, न्यूज़पेपर में इतना एडवर्टाइजमेंट करवाया कि हम्म। मुझे एक नौकरानी चाहिए। और तुम मुझे पहली नज़र में अच्छी लगी, तो ठीक है, मैं तुम्हें 18,000 ही दे दूंगा। नहीं सर, 18,000 साहब, अठारह ओ, हजार में तो अच्छा, मैंने उधर से छोड़ा है कम था? थोड़ा। हाँ। तो तुम बताओ कितना चाहती हो? 25। ठीक है, डन। तो अरे वाह, ये तो 25 में भी मान गए। 25,000 तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है साहब। और छुट्टी नहीं मिलेगी कोई। नहीं, सब छुट्टी तो मैं वैसे भी बहुत कम ही करती हूँ। जब मुझे बहुत ज्यादा जरूरत होगी, शर्मा जी तो मुझे महीने में 2 छुट्टी देते थे। वो इसलिए ना कि मेरे यहाँ पे कोई और तो है नहीं, क्योंकि खाना बनवाना, झाड़ू पोछा करना, झाड़ू पोछा तो फिर भी मैं चलो एडजस्ट कर सकता हूँ। खाने के लिए। खाने के लिए, या फिर तुम छुट्टी से जाने से पहले मेरा खाना बना के चली जाया करना। ठीक है साहब। ठीक है। हाँ जी। और कुछ पूछना है तुमने? साहब आपसे मैं क्या पूछूंगी, आपको अगर कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। कहाँ रहती हो तुम? मैं तो इधर ही थोड़ा सा 2 गली छोड़कर। अच्छा, तो आने जाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पास में ही तो है, 2 गली छोड़ के मेरा घर। फिर ठीक है। और मैं सुबह 8 बजे आऊंगी और शाम को 9:30 बजे चली जाऊंगी साहब। ठीक है, मैं देखूं काम? हाँ, सामने किचन है, और किचन में जाते हुए चेक कर लेना सामान, ठीक है साहब। कि अगर जिस सामान की तुम्हें कमी लगती है ना। तुम्हें पढ़ना लिखना आता है? हाँ साहब, मैं पढ़ी हुई हूँ। लो, फिर तो और भी अच्छी बात है। तुम सामान की लिस्ट बना के दे देना मुझे फिर। ठीक है साहब, मैं देख लेती हूँ जाकर। साहब तो अच्छे हैं, अभी तो अच्छे हैं, सैलरी भी मुझे ठीक दे रहे हैं,
बिहेवियर भी अच्छा लग रहा है। अरे तुम छोटे मालिक वो आप कितने अच्छे लग रहे थे सोते हुए। सोता हुआ तो मैं ठीक लग रहा हूँ। तुम चंपा सीधे ही अंदर आ गई। नहीं नहीं, मेरा नाम शीला है, चंपा नहीं है। अच्छा, वो शीला है सुनने तुम्हारा। में गलती होगी आपके। मुझे और आप लगता है ठीक हैं? कुछ चाहिए तो नहीं आपको? नहीं नहीं, मुझे तो क्या चाहिए। थकावट होगी है, मैं पैर दबा दूं आपके? ये थकावट पैर दबाने से नहीं जाएगी। फिर कैसे जाएगी? ये तो प्यार करने से जाएगी। आप कितने सुंदर हो। मुझे भी पता चल गया था जब मैं इस घर में आया था ना। तू आते हुए बड़ी टेढ़ी निगाह से देख रही थी मुझे। अच्छा, और क्या, तभी आपको मैंने देख लिया था कि ये नौकरानी तो मेरी महबूबा बनेगी। अच्छा आपको निगाहें पढ़नी आती हैं? निगाहें छोड़ो जाने मन, मैं तो चेहरा भी पढ़ लेता हूँ अच्छा, भी ये आदमी सोच क्या रहा है। तो मैं क्या सोच रही हूँ अभी? तुम सोच रही हो कि मैं छोटे मालिक की बाहों में आ जाऊं। हम्म, आप तो बड़े साहब से भी ज्यादा अच्छे हो। अरे क्यों चाचा जी का नाम ले रही। क्यों? वो तो सारा दिन बस स्टडी के लिए बोलते रहते हैं। एक दो लेक्चर इधर से उधर क्या हो गया, सारा सिर सारा घर सिर पे उठा लिया उन्होंने। तो आप पढ़ने के लिए तो आए हो यहाँ पर। पढ़ेंगे नहीं तो फिर वो बोलेंगे ही ना। छोड़ो ना यार ये पढ़ाई पढ़ाई की बातें। अगर तुम्हारे साथ भी मैं पढ़ाई की बातें करूंगा तो प्यार की बातें क्या मेरे प्रोफेसर से करूंगा। अच्छा, कर भी सकते हो अगर वो लड़की हो तो। आपकी जानकारी लिए बता दूं कि मैं बॉयज़ कॉलेज में पढ़ता हूं और वहाँ एक भी लड़की नहीं है। सिर्फ उस कॉलेज का फाउंडर ही गर्ल है और वो हाँ, कॉलेज में आती नहीं। पर मैंने तो सुना है कि कॉलेज में बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां होती हैं। तुम्हें बता तो दिया, बॉयज़ कॉलेज में कौन सी सुंदर लड़कियां होंगी। मुझे तो लगा कोई प्रोफेसर भी होगी, पर सारे के सारे प्रोफेसर मेल ही हैं। अच्छा, तो इसीलिए पढ़ाई में मन नहीं लगता है ना? पढ़ाई में तो बहुत मन लगता है, पर जब से तुम आई हो तुम्हारे में पढ़ाई से कुछ ज्यादा मन लगने लग गया। ओ, तो कॉलेज की पढ़ाई छोड़ के मेरी पढ़ाई हो रही है। तुम हो ही इतनी खूबसूरत और ऊपर से सफेद साड़ी डाली हुई है, विधवा हो ना, तो फिर तुम्हें भी तो प्यार की जरूरत होगी। तो मैंने सोचा इस नेक काम को ये समीर बाबू ही कर दे। हम्म, ये तो है। प्यार की जरूरत किसको नहीं है। प्यार की जिंदगी जरूरत की तो दो ही तो जरूरतें होती है इंसान की, प्यार और पैसे। पैसा तो भगवान की दया से बहुत है, और प्यार भी अभी बहुत हो गया। तो मैं तो सभी तरीके से अमीर हूँ, हाँ, प्यार से भी और पैसे से भी। अच्छा, और क्या। तो फिर मुझे प्यार और पैसा दोनों मिलेगा। पैसा भी तुम्हें मिलेगा, प्यार भी तुझे मिलेगा। बस तू मुझे खुश करते रहना, मेरी खुशियों में कमी नहीं आनी चाहिए, और मैं तुम्हें पैसों में कमी नहीं आने दूंगा। तो ठीक है ना, तुम मुझे खुश रखो, मैं तुम्हें खुश रखती हूँ। वैसे तुम्हारा तो डबल फायदा है, तुम्हें प्यार भी मुझसे बेशुमार मिलेगा और पैसा भी। ना मेरा प्यार खत्म होगा और ना पैसा। बस तुम मुझे खुश कर दो एक बार। ठीक है। ये बताओ चाचा जी कब आएंगे, बताया उन्होंने? आ जाएंगे जब आना होगा, आज उनकी टेंशन मत करो। यार तुम्हारे मुलायम मुलायम हाथ, मेरा तो दिल करता है इन बाहों में सो जाऊं।
तो रोका किसने? सो जाओ ना। अच्छा, तो फिर सो जाता हूँ। अरे लड़की, तुम साहब, कौन हो? मैं शीला साहब, वो चाय लाई थी आपके लिए। शीला? हाँ साहब, चाय ये लाई लो थी? चाय। तुम चाय क्यों लेके आई हो? यहाँ पे रख दो। तो और कौन लाएगा? मैं ही तो होती हूँ घर पे, और साहब तो बाहर गए हैं। तुम इस घर की नौकरानी हो क्या? हाँ साहब, मैं बैठ जाऊं? शीला यार, जो पिछली बारी नौकरानी थी मुझे लगता है गांव चली गई। तुम क्या चंपा की बहन हो? नहीं, मैं तो वो साहब ने इश्तिहार में दिया था, तो मैं आ गई। पहले मैं इधर थोड़ा 2 गली छोड़कर ही काम करती थी, और मेरा घर भी वहीं पर है। अरे क्या हुआ साहब, सर में दर्द हो रहा है क्या? हाँ, थोड़ा सा हो रहा है बस। तो मैं दबा दूं क्या? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, रहने दो। अच्छा। वो तो बस ट्रेन से आ रहा था ना, तो झटकों की आदत नहीं है मुझे। प्लेन से आता हूँ ना मैं, तो वो ट्रेन की आदत में बस। चलो छोड़ो इन बातों को। आप क्या साहब यहाँ पर पढ़ाई के लिए आए हैं? और क्या, नाचने आया हूँ मैं। और अपने काम से काम रखा करो, पता नहीं क्या करती रहती हो। साहब ये मेरा काम ही तो है, आपसे पूछना आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, और आपका काम जो भी है वो मैं ही तो करूंगी, और तो कोई है नहीं यहाँ पर करने वाला। ठीक है, फिर मेरा दिमाग क्यों खा रही हो? मुझे ये बताओ, चाचा जी उठ गए? साहब तो कब के काम पर चले गए हैं। काम पे ऑफिस। चले गए? तुम कब आई यहाँ पे? चाचा जी ने मैं नई नौकरानी रख वो दी और तो मुझे बताया भी नहीं। बहुत दिन हो गए यहाँ पर। चलो ये बताओ, खाने में क्या बनाया है आज? हाँ, वही तो पूछने आई थी मैं, आपको खाने में क्या पसंद है? साहब तो ब्रेकफास्ट करके निकल गए हैं, अब आपको क्या खाना है, अभी क्या खाओगे, लंच में क्या खाओगे? फिर अभी से तैयारी करनी पड़ेगी ना बनाने के लिए। घर में क्या क्या रखा है? घर में तो सब कुछ है। बता तो दो, फिर इसी हिसाब से बता दूंगा। नहीं, आप बताओ ना आपको क्या खाना है। पालक पनीर मिल जाएगा? पालक पनीर, हाँ बन जाएगा। तो वो बना देना बस। और मीठे में हलवा बना देना, काफी दिनों से खाया नहीं। सूजी का कि बेसन का? बेसन का अच्छा होता है, बेसन का खिला देना। और देसी घी में? देसी घी में ही बनाते हैं हम, गरीबों जैसी बातें मत करो। और ये बताओ, बाहर बारिश कम हो गई? बारिश तो पड़ रही है बाहर अभी। मैं ये पूछ रही थी कि राइस भी खाएंगे आप? नहीं नहीं, राइस रहने दो बस। तुमने जितना बोला। चपाती और पालक पनीर और सूजी का हलवा, बेसन का हलवा। हाँ यार, बना दो ना, क्यों दिमाग खराब कर रही हो? और दोपहर का खाना मत बनाना, मैं बाहर से खा के आऊंगा। ठीक है साहब। और मसाले कम रखने हैं कि तेज रखने हैं? मसाला मत रखना, मुझे मसालों से इरिटेशन होती है बस। बेबी फूड खाते हैं आप? एक तो मेरा ऊपर से सिर दर्द कर रहा है, ऊपर से ये तुम्हारे फालतू के सवाल। वो तो पुराने मैंने वाल कहा तो था कि मैं दबा देती हूँ आपका सर, मालिश कर देती हूँ, ऑयलिंग। पुराने वाली अच्छी थी, इतना दिमाग तो नहीं खाती थी। ये पता नहीं, इनको सब इसको फिर से समझाना पड़ेगा। साहब तू कितने क्या अच्छे मालिश हैं। करेगी? तुझे क्या मालिश करनी आती है? हाँ मुझे आती है ना। तो फिर कर देना, या फिर अंदर से तेल लेके आए। हाँ मैं लेकर आती हूँ। साहब तो इतने अच्छे हैं, ये इतना अकड़ू क्यों है? शायद आज पहली बार मिला है ना इसलिए। क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं जा रही हूँ। मैं पहले मालिश करनी है कि पहले खाना बनाऊं? पहले यार खाना बना लो, मालिश छोड़ो, बाहर से करा लूंगा मैं। तू कौन सा कोई बहुत प्रोफेशनल? पैसा है इनके पास, बाहर से मालिश करवा लेंगे। ये कितना अकड़ू है, कितना अजीब है ये। और मैं खाने थोड़ा सा में और अच्छे हैं। सोऊंगा। मुझे ना डिस्टर्ब मत करना, जब खाना बिल्कुल रेडी हो जाए तभी उठाना मुझे। ठीक है साहब, चलो।
शीला रानी, खाना बनाओ, बच्चों वाला खाना, बस साहब आ जाए। सुनो चंपा, तुम्हारा ध्यान किधर है? एक छोटा सा काम कहा था तूने, क्या किया तूने? तुम्हें क्या पता भी है कितनी महंगी शर्ट थी वो मेरी? साहब, वो गलती से मैं छोटे साहब को चाय देने चली गई थी, वो प्रेस ऑन रह गई, मुझे याद ही नहीं रहा। तुम्हारा ध्यान कहाँ होता है? तुम्हें पता है यूएसए से मेरे दोस्त ने मुझे गिफ्ट की थी वो क्या सोचेगा मेरे बारे में कि उसने मुझे पहनने के लिए शर्ट दी और मेरी नौकरानी ने वो जला के रख दी। साहब, गलती होगी, माफ कर दो। मेरी बात सुनो तुम, ये बोलने से काम नहीं चलेगा। आइंदा से अगर तुम्हारे से छोटी सी भी कोई गलती होगी ना, तो देखना तुम्हारी तनख्वाह से पैसे कटेंगे सब। नहीं साहब, मेरी तनख्वाह से पैसे मत काटना, मैं पहले ही बहुत गरीब हूँ। ये लो तुम्हारी सैलरी। 1 तारीख हो चुकी थी, मुझे लगा कि तुम्हें जरूरत होगी इसकी। साहब, थोड़ा सा एडवांस दे देते तो। क्यों? पहला ही महीना हुआ है और तुमने एडवांस मांगना शुरू कर लिया? अगले महीने काट लेना ना साहब। अगले महीने बोलोगे, अगले महीने काट लेना। क्या करना तूने पैसों का? साहब, वो घर में जरूरत थी इसलिए। घर में तो हमें भी 10-10 करोड़ की जरूरत रहती है हमेशा, तो हम किससे मांग के लाएं? ठीक है साहब, कोई बात नहीं। मेरी बात सुन ले, आइंदा गलती से भी कोई गलती होगी ना, फिर देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। ठीक है साहब, नहीं होगी। और हाँ, मेरे बेड की शीट को चेंज हुए हुए कितने दिन हो गए? साहब, परसों तो की थी। मैंने तुम्हें कहा था कि डेली की डेली चेंज किया करो, तुम्हारा ध्यान किधर रहता है? सॉरी साहब, गलती होगी, मैं अब डेली चेंज कर दूंगी। वो और घरों में नहीं करवाते हैं ना डेली, अच्छा, तीसरे दिन ही चेंज करवाते हैं, तो इसीलिए गलती होगी साहब मुझसे। तुम्हें क्या लगता है कि जो दूसरे लोग करते हैं वही सब चीजें मैं ही करूं? मेरे घर में भी वही चीजें होंगी। नहीं साहब। हर घर का अपना अपना हिसाब किताब होता है, और मेरे घर का जो हिसाब है ना, वो ऐसे बना ही रहे तो अच्छा है। जी साहब, ठीक है, आइंदा से मैं ख्याल रखूंगी इस चीज़ का। अच्छा एक बात बता, तुम घर का सारा काम छोड़कर इस छत पे क्या कर रही हो? क्या बस, इरादा तुम्हारा? नहीं साहब, थोड़ा सा मूड ठीक नहीं था, इसलिए मैं इधर आकर खड़ी हो गई। ओए होए होए, तुम जैसे लोगों का भी मूड खराब हो जाता है क्या? क्यों साहब, हम क्या इंसान नहीं है? इंसान नहीं? अगर इंसान होते तो इंसानों जैसी बातें भी करते। दिल तो ऐसा करता ना कि तुम्हें एक पाई ना दूं मैं। पता है कितनी महंगी शर्ट थी वो? साहब, बोला ना आपको, दोबारा मैं ऐसा नहीं करूंगी। तुम्हारे बोलने से क्या होता है? क्या वो ठीक हो जाएगी? अगर ऐसे ठीक होती है तो मैं बोल दे रहा हूँ 10 बारी तुम्हें, भी मुझसे भूलोगे, मुझसे भूलोगे बस। साहब, अब बस भी करो ना, आप इतना गुस्सा मत दिखाओ। बात तो ये है कि मेरा तुम जैसे लोगों को एहसास ही नहीं है हम जैसे गरीब अमीरों के बारे में भी। ये कितने महंगे कपड़े पहनते हैं, क्या करते हैं। तुम्हें तो बस ऐसे ही लगता है जैसे ये कपड़ा पहन रखा है, ऐसे ही हमने दूसरे कपड़े पहनते हैं। तुम्हारे और हमारे कपड़ों में फर्क होता है। साहब, है तो कपड़ा ही ना, चाहे महंगा है चाहे सस्ता है, अच्छा, काम तो दोनों एक ही करते हैं ना, तन ढकने का। तुम ना मुझे जो ये ज्ञान फैल रही हो, ये काम पे ध्यान दे लिया करो। निकल जाओ। ठीक है साहब। औरत।
साहब चाय। सर पे डाल दो मेरे। अब इसे क्या हुआ? यहाँ पे रख दो, क्या बड़बड़ कर रही हो? नहीं कुछ नहीं, आप कह रहे हो सर। मुझे एक बात बता, ये क्या कर रहे हैं आप साहब, क्या हुआ है? कोई गलत नजर से नहीं देख रहा तुझे जो इतना इतरा रही है? नहीं और नहीं तेरी और नहीं। मेरी उम्र में फर्क देख रही है? ये क्या कर रहे हो साहब? और मेरी बात सुन, ये कपड़ा यहाँ पे रखने वाली चीज है। अगर कोई मेरा रिश्तेदार दोस्त आ जाए तो वो क्या सोचेगा कि ये यहाँ लोग ऐसे कपड़े रखते हैं? गंदे वाला कपड़ा, साफ करने वाला कपड़ा यहाँ पे रख दिया तूने। वो साहब मैं काम कर रही थी तो बड़े साहब ने बुला लिया अचानक से, और वो ये यहीं पे रह गया, मैं अभी उठा देती हूँ। हाँ हाँ, मुझे पता है बड़े साहब ने बुलाया था, और बड़े साहब ने तो तुम्हें 1 महीने की सैलरी भी दे दी है ना? खुश हो ना? सैलरी तो तुमने बड़े आराम से पकड़ ली होगी, काम भी तो उस हिसाब से कर लिया करो ना। अब मुझे एक बात बताओ, अगले महीने तुम्हें काम करना है या तुम्हें निकाल दें? नहीं काम तो करना है साहब। फिर मेरी बात सुनो, जो इतना इम्पोर्टेंट वो फ्लावर बांस था, उसे किसने तोड़ा? वो मैंने तोड़ा नहीं है, हाँ। वो अपने आप हवा से गिर गया था अच्छा जी, सफाई करते हुए। अच्छा जी। मैं क्यों आपकी तोड़ूंगी? जानकारी के बता दूं, उस कमरे के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, ठीक है? और साफ दिखाई दे रहा है, जब तुम उठ के नीचे गए थे ना, तुम ही से फूटा है वो। ऊपर से चोरी और सीना चोरी। गलती होगी उसे मान तो सकती हो, हमें पागल बना रही हो। आज तो बुरी फंस गई। आज तो बुरी फंस गई। मैं आपको नहीं कह रही हूँ कुछ भी, मैं तो खुद को कह रही हूँ। वही तो बोल रहा हूँ ना, तुम्हारी बात रिपीट ही कर रहा हूँ भी आज तो बुरी फंस गई। और पता नहीं क्या क्या करती होगी। मुझे तो लगता है तुम नौकरों की वजह से हमें घर के अंदर भी कैमरे लगाने पड़ेंगे। नहीं नहीं साहब, मैं कुछ नहीं कर रही थी, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करती। वो तो गलती से, वो क्या कहते हैं उसको, फ्लावर, छोड़ो यार। फ्लावर मैं- वास, फ्लावर, फ्लावर पॉट गिर गया अपने आप, मैंने नहीं गिराया वो। आप ठीक है, चाय आप चाय पी लो, मैं तुम पी लो, नाश्ता। तुम पी लो, मुझे तो जरूरत नहीं है चाय की, क्योंकि मैं तो पहले से बहुत ज्यादा गर्म हूँ। तुम ही आराम से काम करते नींबू हो। पानी बना दूं? पागल मत बना मुझे, ऐसा ना हो कि मैं तुझे नौकरी से निकाल दूं। और ये मत समझना कि चाचा जी ने तुम्हें रखा है और मैं नौकरी से निकाल नहीं सकता। उसके पीछे से पीछे वाली नौकर को मैंने ही निकाला था, उसने ना मुझे। क्या ही बोलूं, चल छोड़ो। अगर इसको ये बात बता दी तो ये खाम खा चंबल हो जाएगी। अब बता मेरे को, खाने में क्या बनाया है? खाने में अभी तक तो कुछ नहीं बनाया। अच्छा, मैं वही पूछने आई थी। कितने बजे उठी है आज? 6 बजे। अगर घंटा सुबह जल्दी आ जाओगी क्यों, तो तुम्हारी हम आरती उतार दिया करें क्या? तुम्हें किस काम के लिए रखते हैं यहाँ पे? शाम को जल्दी चली जाती हो, टाइम से सो जाया करो। 6 बजे उठी है ये, आई तो तू 10 बजे है। झूठ बोल रही है, झूठ। सब घर में भी तो काम होता है ना मुझे। घर में काम होता है तो फिर घर पे रहो ना, यहाँ पे काम करने की क्या जरूरत है तुझे? पागल बना रखा है बस हमें। तुम्हें क्या लगता है अगर 2 मर्द रहते हैं यहाँ पे तो उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं है अभी काम कैसे करते हैं, क्या करते हैं? अगर यहाँ पे कोई लेडीज नहीं है, हमने तुम्हें रखा था कि तुम समझदार हो, ऊपर से विधवा हो, तुम्हें जरूरत होगी काम की, पर तुम काम तो कर नहीं रही। तुम साहब सिर्फ मैं अपना आराम काम फरमा रही अच्छे हो। से करती हूँ। क्या अच्छे से कर रही हो? वो जो नुकसान किया है सुबह सुबह, उसका क्या? और भैया बोल रहे थे उनकी शर्ट भी जला दी नुकसान तूने। तो किसी से भी हो सकता है, नुकसान तो आपसे भी हो सकता है ना साहब। तो मेरा तो घर है भाई, जानबूझ मैं अगर के मैं तुम्हारे घर में जाके नुकसान करूं तो क्या अच्छा लगेगा तुम्हें? बस चुपचाप देख रही है, ऐसा नहीं है कि थोड़ी सी शर्मिंदा हो जाए, आंखों में आंखें डाल के बस बैठी हुई है। पता नहीं कैसी है, विधवा हो, लाचार हो, इसीलिए इस चीज का लिहाज कर रहा हूं मैं, वरना मैं तो तुम्हें ना 1 मिनट में नौकरी से निकाल देता। और ये मत समझना कि ये विधवा लाचार का गेम ऐसे ही चलता रहेगा। अगली बार अगर एक भी गलती की ना, तो तेरा बोरिया बिस्तरा मैं अपने हाथ से उठाऊंगा और ढेर बार मारूंगा, तुम्हें भी और तुम्हारे सामान को भी। पागल बना रखा है, दिन रात यही चीज़ें समझाता रहता हूँ भी काम कैसे करना है, ये कैसे करना है। एक ही बार 10 बार पूछती है और करती एक बार भी नहीं। बस पागल बनाना ही जानती है ये। और तुझे बोला था कल मार्केट से सामान लाने को, वो तू भूल गई। वो मैंने लिस्ट
बड़े साहब को दे दी थी। बड़े साहब को दे दी थी? झूठ मत बोल, तुझे ही दी थी। बड़े साहब ने बोला था तुम्हें फिर से दे दी थी, तूने गुम कर दी। चल निकल यार, क्यों मेरे से कुछ कहला देगी। अगली बार अगर गलती हुई ना, इन्हीं हाथों से बाहर निकालूंगा तुझे। पता नहीं किस मिट्टी की बनी हुई है। ये चाय ले जा, ठंडी हो गई होगी। और गर्म करके मत लाना, दोबारा से बना के देना। टाइम वेस्ट कर दिया। आज का तो साला दिन ही खराब है। पहले सुबह सुबह साहब से डांट पड़ी और अब इससे। अभी बकवास मत कर यार, यहाँ पे चल। पता नहीं पागल क्या क्या बोल रही है सिर पे। और ये भी उठा ले कपड़ा, आगे से मत रखियो यहाँ पे। पता नहीं क्या खाकर उठा आज, सुबह सुबह चैं चैं कर रहे। सारा दिन बस जिसी इसको समझाते समझाते रह जाता है, दिमाग खराब। अरे 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 साहब आप। अरे 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 अरे, उठने की क्या जरूरत है? लेटो ना, लेट जाओ। नहीं साहब, लेट जाओ, अभी तुम मुझे टांगे दबाने दो ना अपनी। नहीं साहब, नहीं। फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे सोने की? क्या चल रहा है ये? साहब वो थोड़ा सा चक्कर आ गया था। अच्छा, तो तुम्हें अब चक्कर आने लगे हैं गर्मी की वजह से? एक काम क्यों नहीं करती थी तुम? ये ऐसे भी ऑन कर लेती, तुम्हारे चक्कर ठीक हो जाते। साहब चक्कर आ गया था तो इसलिए मैं बैठी थी। बैठी नहीं हुई थी मेम साहब आप? बैठे बैठे वो थोड़ा सा लेट गई और लेटे लेटे थोड़ी सी। तो ठीक है, अगर आपको चक्कर आ रहे हैं, आपका सिर दबा देते हैं। बकवास कर रही है तुम। क्या हो रहा है तुम्हें? तुम्हें काम करना है या नहीं करना है, ये बताओ मुझे। करना है ना साहब, क्यों नहीं करना। ऐसे काम करना है तूने? ये काम करने का कोई तरीका मुझे तो लग नहीं रहा है कि तुम्हारे अंदर कोई दिमाग में है भी काम करना है या नहीं करना है। साहब आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? एक अच्छा, ये बता तो मुझे कैसे बोलना चाहिए। एक काम कर, आज ना तू मुझे बोलना सिखाई दे कि नौकरों से कैसे बात करते हैं। बता मुझे, सिखा। है तो हम भी इंसान ही ना। अगर आप थोड़ा सा प्यार से बोल लोगे तो अरे अरे, मुझे भी अच्छा लगेगा ना। तुम्हें अच्छे लगने के लिए तो तुम्हारी टांगे दबा रहा था मैं, और प्यार से ही दबा रहा था। साहब बहुत अच्छा लग रहा था। चंपा, चंपा, तुम्हें समझ नहीं आ रही है कि मैं गुस्से में हूं? सॉरी साहब। और तुम एक काम कर रहे, तू ना ये काम धंधा छोड़कर फिल्मों में चली जा। वहां पे तुम्हारी नटंकियां बड़ी चलेंगी। सच्ची साहब? तुझे पता नहीं चलता है कि बंदा कोई गुस्से में बात कर रहा है तो और दांत निकाल रही है? नहीं, वो आपने मेरी प्रशंसा की ना कि मैं फिल्मों में प्रशंसा तुम्हारी? प्रस- बस, जिस चीजों पे ध्यान देना है वो तो तुम ध्यान नहीं देती हो। और ध्यान किस पे दे रही हो? प्रशंसा। मेरा दिमाग और मत सड़काओ। समझ आ रहा है ना तुम्हें? सॉरी साहब। सॉरी की बच्ची, बात सुन ले मेरी। अब आज शाम को मैं लेट आऊंगा। और जी साहब। क्या जी साहब? मेरी बात सुन ली तूने? नहीं, आपने नहीं, बोला। तू ही बता, बोल क्या कहने वाला था मैं, बता ना। पता नहीं, फिर बीच में क्यों रोका? गलती हो गई। बस, तुम्हारे पास एक ये सर्टिफिकेट बना के रखा हुआ ना तुमने, सब कुछ करने के बाद फिर कहते थे ये दिखा देती हूँ गलती हो गई। उसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहती है कि अब हम तुम्हें क्या बोलें। नया ड्रामा। सॉरी साहब। शाबाश, नया ड्रामा। साहब आप इतने अच्छे हो ना, आप गुस्सा करते बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तुम भी बहुत अच्छी हो, ऐसी हरकतें करती हो बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती। मैं करती नहीं हूँ, तो हो जाती है। मुझे भी गुस्सा आता नहीं है, तू दिलाती है। अब ऐसा करना,
ये बेडशीट ना अभी भी निकालना और उसकी वॉशिंग मशीन में अच्छे से धुलाई करना। तुमने सोच भी कैसे लिया? साहब मैंने बोला ना मुझसे गलती होगी। अब मैं ये कह रहा हूँ कि शाम को मैं लेट आऊंगा और खाना मत बनाना आज मेरा। खा के आएंगे। तुझे क्या है उससे? चाहे मैं खा के आऊं चाहे ना खा कर आऊं, तुम्हें सिर्फ इतना बोला गया है कि खाना मत बनाना, तो तुम्हारा हक बनता है तो कहे ठीक है साहब, और ऊपर से तुम मुझे सवाल कर रही हो खा कर आओगे? क्यों? तुम मेरी बीवी हो क्या? साहब ये हरकतें ना अपनी सुधार लो तुम, और निकलो। और इस चादर को उठाओ, अभी का अभी इसको दो। भैया आओ समीर। सुबह सुबह बड़ी आवाजें आ रही थी, क्या हो गया? क्या यार, दिल तो करता ना इस चंपा की बच्ची को निकाल ही दूं। मैं भी यही बात करने के लिए आया था आपके यहाँ। मेरा भी दिल कर रहा है, बस निकाल दो इसको। काफ़ी ज़्यादा सर दर्द कर दिया। कल जहाँ पे पोछा रख दिया, और कल चाय में पता नहीं क्या मिला दिया उसने, बिल्कुल फीकी पड़ी थी। आज पता सुबह सुबह क्या हुआ? महारानी मेरे बेड पर टांगे फैलाकर ऐसे चौड़ी होकर सोई हुई थी। क्या ही बोलूँ, बस मेरा तो सच में दिल कर रहा है। वो पहले वाली भी अच्छी थी, पता नहीं आपने क्यों निकाल दिया उसको। चंपा। उसकी ना मुझे देखनी अच्छी नहीं लगती थी, वो बड़े अजीब से जागती थी यार। चलो छोड़ो चाचा जी, क्या ही बोलें। अभी चाय मंगवाऊँ इससे। चंपा, क्या नाम है इसका? शीला चंपा। शी... अरे यार चाय लेके आओ ना। 10 मिनट के बाद तो इसका नाम बदल जाता है, कितने नाम याद रखेंगे हम। ला रही हूँ साहब। कब लाओगी? जब हम चले जाएंगे। आ गई। आ गई? कब से बोला है इसको चाय दे देने। एक काम कर, ये पक्का भी लगा दे। सुन, कोई अच्छी सी और ढूंढ यार, इससे तो पागल हो जाएंगे हम। पागल। अब तो ये लो इसे साहब। देखना पड़ेगा। रख दे जहाँ पे। क्या ऊपर नहा लें इससे? और जहाँ पे बैठ बात करनी है तुमसे। इधर इतनी बैठने के दूर लिए क्या बोला है। करेगी? जहाँ पे बैठ जा। साहब मैं उधर बैठूं आपके पास? अरे बैठ जा, क्यों पागल बना रही है? फिर तुम्हें बात सुनाई नहीं देती अच्छे से। अच्छा, एक ही बात दो दो बार रिपीट करती रहती है फिर। हमारे पास बैठने से तुम्हें तकलीफ होती है? जो सुबह आज बेड पे लेटी हुई थी तब तब नहीं सोचा तुमने? साहब मैंने बोला ना गलती होगी, मुझे क्या चक्कर। गलती होगी? तुम्हें बोला था कल ये पोछा रखने के लिए, पोछे के बाद मेरे बेडरूम में क्या कर रखा था तूने? आज के बाद ना जितनी ये गलती करेंगे उतनी ही हम इसकी सैलरी काटेंगे, फिर इसको फिर अकल तो आएगी। इसका मतलब सैलरी नहीं मिलेगी भाई इसको, जिस हिसाब से ये करती रहती है। और पता नहीं क्या क्या बकवास बातें और करती चाय रहती है। हमेशा ऐसे पकड़ाते हैं, टेबल पे नहीं रखते। आपने ही तो बोला उधर रख दे। क्या क्या सिखाएंगे भाई इसको? इसे सिखाते सिखाते तो मुझे लगता है हम ही चले जाएंगे इस जहाँ से। और भतीजे पागल बना रखा है। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये आज कुछ ठीक है चाय, कल तूने चाय में क्या मिलाया था ऐसा? बिल्कुल फीकी पड़ी थी। तुम्हें पता तो है मैं मीठी चाय पीता हूँ, गुड़ वाली। इसने कुछ मिला ही नहीं होगा, तभी तो फीकी रही होगी वो। क्या ही बोलूं भाई, इसने तो मेरा दिमाग खराब करके रखा है। मेरी बात सुनो, तुम अपना हिसाब बता दो हमें कितना हो गया। तुम इस घर से चले जाओ बस। और चलो तुम। बहुत तर्स कर लिया। तुम्हारे इस इंसानियत के चक्कर में हम नहीं वो कर सकते, क्या बोलते हैं उसको, पैसों की बर्बादी। और पता नहीं किसका फोन आता है भाई। और बता, कुछ बोलना है तूने? और बर्दाश्त नहीं हो पाएगा हमसे। तुम अपना हिसाब बताओ और निकलो यहाँ से, बहुत हो गया बस। अब बोलोगी भी? अरे भाई क्या हुआ आपको? भाई क्या किया तूने इसको? मैंने तो कुछ नहीं किया। तूने चाय में कुछ मिलाया था क्या? मिलाया था क्या? क्या नहीं? बोल भी पड़। चाचा जी को क्या हो गया? मुझे क्या पता क्या हुआ है। तू बताएगी
या फिर मैं तुझे मेरे को क्या हो गया? तेरे को तो मैं बताता हूँ। मुझे बताएंगे ये? बताऊंगी तो मैं। हाँ जी दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। ऐसी नौकरानी आपके घर में तो नहीं है? अगर है तो जरा ध्यान रखिएगा। और बताइए आप हमारी कहानी किस गांव किस शहर से देखते हो। और कमेंट भी जरूर करें। और जो सबसे अच्छा कमेंट करेगा और उसके लाइक भी सबसे ज़्यादा आएंगे, उसे हम एक प्यारा सा गिफ्ट देंगे। और गिफ्ट के साथ साथ इस नौकरानी की हमें तो कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे बुला लो अपने घर। इस नौकरानी को आपके घर में बुला देंगे। धन्यवाद।